जी न्यूज के स्टिंग में मुख्य तौर पर 3 अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली, एलन की तरह बंसल कोचिंग सेंटर भी 9वीं क्लास के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दे रहा है। दूसरी, बंसल कोचिंग सेंटर कोचिंग के लिए बच्चों का डमी स्कूल में एडमिशन कराने का दावा करता है। तीसरी, बंसल कोचिंग सेंटर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए SIP यानी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पर फोकस करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में यही 2 कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर ऐसा कर रहे हैं। दिल्ली के प्रीत विहार में ही नारायणा कोचिंग सेंटर भी है। यहां का सच भी कम चौंकाने वाला नहीं है। किस तरह नारायणा कोचिंग सेंटर में 13 से 14 वर्ष के बच्चों को कोचिंग दी जाती है, अब आप ये खुद देखिए। भारत में कोचिंग का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है, कोचिंग सेंटर चलाने वालों की कमाई करोड़ों में है। इस वजह से कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर एडमिशन देने से भी नहीं चूक रहे और इनमें नारायणा कोचिंग सेंटर का नाम भी शामिल है। जी न्यूज की SIT टीम प्रीत विहार स्थित नारायणा कोचिंग सेंटर पहुंची। नए सरकारी नियमों की यहां के संचालकों को पूरी जानकारी है। उन्हें पता है कि 10वीं क्लास से छोटी क्लास के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन जानकारी होने के बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाने में नारायणा कोचिंग सेंटर पीछे नहीं है। और जो बिहार में अखबार में खबर छपा था कि हाँ कि कोचिंग कुछ नहीं है, दिल्ली वाले ने ऐसे कुछ नहीं बोला है। यहाँ तो नहीं ऐसा ना, कुछ नहीं है। ये एक गाइडलाइन दिया था, समझ गए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब आप लागू करेंगे तब पता चलेगा ना, लागू तो करेगा नहीं। कौन से आएगा अपने बच्चे के साथ, कैरियर के साथ खिलवाड़ करना। तो ये हुआ क्या मालूम? ये बहुत हर 3-3 साल के बाद ना गवर्नमेंट ये डिसीजन लेता है, फिर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। नारायणा कोचिंग सेंटर संचालकों को नियमों का पता है, फिर भी छोटी क्लास के बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार दिखे। यहाँ हमें बताया गया कि किस तरह नॉन अटेंडिंग बेस पर कोचिंग कराई जाएगी, यानी बच्चे का एडमिशन तो स्कूल में कराया जाएगा, लेकिन बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। एक तरह से नारायणा कोचिंग सेंटर में भी डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बच्चा भी 8वीं क्लास में बिहार में पढ़ रहा है, इस बार 9वीं में जाएगा, तो था कि अभी सही बेस मजबूत हो जाए। तो 19 के लिए आपको क्या करना है? आपको स्कूल यही भी आप किसी स्कूल में कराएंगे या हमारी तरफ से जाएंगे? आप बताइए मैडम, जो आप अच्छा जो उसके लिए जो अच्छा। देखिए, हमारी तरफ से अगर जाएंगे ना, ये नॉन अटेंडिंग बेसिस पे होता है। बच्चे से स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है? बच्चा स्कूल नहीं जाता है, बट हमारी तरफ से कोचिंग वगैरह सब मिल जाएगा। बट बच्चे को स्कूल 9-10 के बच्चों को ना अब घर पे मत रखिए सर। आप इससे बेटर है ना, आप यहाँ पे किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दीजिए। स्कूल आप देख लीजिए, कोचिंग हम करा देंगे। क्योंकि अगर हमारा नॉन अटेंडिंग बेसिस पे स्कूल डालेंगे क्लास 10 तक ना। क्या नॉन अटेंडिंग क्या बता रहे हैं? नॉन अटेंडिंग मतलब स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे सुबह से शाम तक हमारे पास ही रहता है। हाँ ठीक है। बट वो 11-12 से होता है। 9-10 के लिए ना हम सुबह से शाम तक बच्चे को रखते नहीं है। शाम के टाइम पे जो क्लासेस होगा उसी टाइम पे आएंगे। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तब हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्कूल में हम ही लोग एडमिशन कराएंगे। टेस्ट में बोर्ड के टाइम पे आपको जाना होगा, ठीक है, ले जाना होगा, ठीक है? और ये नॉन अटेंडिंग बेसिस पे है, स्कूल जाना नहीं है। हमारे पास जो भी क्लास टाइमिंग होगा उसी टाइम पे बच्चे हमारे साथ क्लास कर लेगा। तो ये एडमिशन कहाँ बच्चे घर पे बैठेगा। तो एडमिशन कहाँ होगा? स्कूल में एडमिशन हम करा देंगे, उसमें कहाँ पे कराएंगे? नरेला की साइड पे ही होगा। ये नरेला की साइड पे ही होगा। मैं कंफर्म करती हूँ कि 9 के लिए एडमिशन ले रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही इंटरेस्टेड है। अगर अभिभावक तैयार होते हैं तो बिना देर कर कोचिंग सेंटर डमी स्कूल में एडमिशन कराने को तैयार है। इसके बाद कोचिंग देकर खुद नोट छापते। इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोचिंग लेने वाला बच्चा 13-14 साल का है और उसे कोचिंग देना गैर कानूनी है।
नॉन अटेंडिंग में जो 11वीं को एडमिशन कहाँ कराते हैं आप लोग? इसी स्कूल में करा। अच्छा, वो नारायणा में, वहाँ स्कूल जाना नहीं पड़ता है ना? ना। तो फिर यहाँ रहेगा बच्चा, कोचिंग के पास ही रहेगा, वरना घर लेकर अपना। बच्चे सुबह से शाम तक हमारे पास रहता है, हम लोग पूरे कोचिंग स्कूल के साथ साथ पूरे कोचिंग कराते हैं। और 9th के लिए भी हम पढ़ाई तो सारी चीजें कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चा पूरे दिन घर पे रहेगा। शाम के टाइम पे जो क्लास होगा हफ्ते में 3 दिन, उस टाइम पे आ जाएंगे। तो सब कवर तो कर लेते हो बाबा? कवर तो हम कराएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, एसएसटी भी कराएंगे। जब इंग्लिश और हिंदी जो भी है वो बच्चा खुद से कर लेगा। क्योंकि मैं थोड़ा बच्चे का ध्यान रखना, 13-14 साल का बच्चा को लगी 8वीं क्लास, इसलिए रिपोर्ट है, तो उसका थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नारायणा कोचिंग सेंटर के मैनेजर को पता है कि 16 साल तक के बच्चे को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कराई जा सकती, लेकिन कोचिंग सेंटर्स के लिए बच्चे नोट छापने की मशीन बन चुके हैं, जिनकी मानसिक स्थिति को दरकिनार कर कोचिंग सेंटर्स पैसा छाप रहे हैं। अभिषेक कुमार, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जी मीडिया। डीएनए हमेशा देश हित से जुड़ी खबरों को उठाता है और जनहित से जुड़े खुलासे करता है। ऑपरेशन कोचिंग का मकसद भी यही है। देश में जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स लूट का अड्डा बन चुके हैं, वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि वो खुलेआम कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और उन पर कोई एक्शन भी नहीं होता। ऑपरेशन कोचिंग के जरिए आप ये देख चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन कोचिंग पर जब हमने सीबीएसई से सवाल किया तो सीबीएसई की प्रवक्ता रमा शर्मा ने फोन पर जवाब दिया कि हमारे सारे अधिकारी परीक्षाओं के आयोजन में व्यस्त हैं और इतने कम वक्त में हम जवाब नहीं दे सकते। सीबीएसई के इस जवाब से दो बातें लगती हैं। या तो सीबीएसई को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या फिर सीबीएसई को इस मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। लेकिन जी न्यूज इसकी गंभीरता को जानता भी है और समझता भी है। इसीलिए डीएनए में आज हमने सरकार, सिस्टम और समाज की आंखें खोल देने वाला यह खुलासा किया है। अब देखना यह है कि शिक्षा को बिजनेस बना देने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कोई एक्शन होता भी है या नहीं।